हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों हिंदी की मात्रा को प्रयोग करते हुए एक एक चीजों को आपको दोस्तों इंग्लिश में कैसे लिखना पढ़ना है मैं सिखाने वाला हूं। जैसे यहाँ पे देखिए, हिंदी से अंग्रेजी में आप लोग दोस्तों नामों को कैसे लिखना सीखते हैं, एक एक चीजों को आज के क्लास के मदद से दोस्तों आप लोग सीखने वाले हो। तो दोस्तों, हिंदी के नामों को लिखने के लिए आपको क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, बेसिक चीजें, शुरुआत वाली चीजें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले जैसे लिखा है यहाँ पे दोस्तों रमन, तो रमन में दोस्तों कोई भी मात्रा नहीं है, बिना मात्रा के शब्द है, इसे बोलते हैं अमात्रिक शब्द। इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों लिखा है र का इंग्लिश आर, उसके बाद से यहाँ पे म का इंग्लिश हो गया एम, उसके बाद से न का इंग्लिश हो गया यहाँ पे एन। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो बीच बीच में ए लगा हुआ है, ये कहाँ से लगा हुआ है? अगर आप लोगों में से डेली जो मेरे वीडियो को देखते हैं दोस्तों, उनको बहुत आसानी से ये चीजें मालूम होंगी कि दोस्तों ए कहाँ से आया है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे या वीडियो दोस्तों नया नया देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर होता है, जैसे यहाँ पे ले चलता हूं, यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर है दोस्तों, सभी के सभी अक्षरों में दोस्तों क्या चीज का ध्वनि रहता है? अ का ध्वनि रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ से लेकर के क्या दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी अक्षर है, एक आध अक्षर छोड़ करके, जैसे इया हो गया, अंगा हो गया, ठीक है, इस प्रकार से इस अक्षर को छोड़ करके बाकी यहाँ पे जितना भी दोस्तों अक्षर है, ये सारे के सारे अक्षरों में क्या चीज का ध्वनि है? अ का ध्वनि है। ये वाला दोस्तों ध्वनि है और इसका इंग्लिश ए होता है, वहीं से दोस्तों वो चीज लिखा गया है ए। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा था रमन, ठीक है दोस्तों। तो जब इसको आप तीन भागों में यानी दोस्तों जब तोड़ोगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ से आएगा 5 भाग। वो क्या दोस्तों? आधा र प्लस दोस्तों अ, फिर दोस्तों आधा म आएगा दोस्तों, उसके बाद से आएगा दोस्तों अ, फिर दोस्तों आएगा यहाँ पे आपका 9, तब जा करके बना ये रमन। तो आधा र के लिए आप लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे र यहाँ पे है, र का इंग्लिश हो गया आर, तो यहाँ पे आर लिख देंगे। अ का होता है दोस्तों यहाँ पे देखिए ए है, तो यहाँ पे हम लोग ए लगा देंगे। आधा म के लिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे है और इसका इंग्लिश एम है, तो यहाँ पे आप लोग म के लिए एम लिखेंगे। और अ के लिए यहाँ पे देखिए ए है, तो यहाँ पे हम लोग ए लगा देंगे। नौ के लिए दोस्तों एन लगा देंगे। तो देखिए आर ए एम ए एन, तो दोस्तों ए कहां से आया आप समझ गए ना एक एक चीजों को? तो ए आया दोस्तों अ के ध्वनि से दोस्तों। तो एक एक चीजों को मैं आपको सिखाऊंगा भी, और दोस्तों ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको दे दूंगा। वो कैसे दोस्तों? आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा दोस्तों, आप लोग जा करके वहां से चेकआउट कीजिएगा, आपको एक एक चीज वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास को कंटिन्यू रखते हैं और एक एक चीजों को आपको मैं यहाँ से सिखाते चलता हूँ, ताकि आप लोग दोस्तों हिंदी के नामों को जो है ना आप लोग प्रयोग करते हुए मात्रा को, ये सारे मात्रा को आप लोग सीख जाएं लिखना। नामों को इंग्लिश में कैसे लिखना होता है, ये चीज आप लोग आज के क्लास में सीखने वाले हो। तो आज के क्लास को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, इस क्लास को लाइक करते हुए लास्ट तक देखो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, जैसे लिखा है दोस्तों हमने रोहन, ठीक है, तो र है दोस्तों, र का हो जाएगा आर, यहाँ पे आप देख सकते हो। और दोस्तों उकले की मात्रा का इंग्लिश इसमें देखोगे तो यहाँ पे है, और इसका इंग्लिश क्या है? ओ है, तो यहाँ पे देखो वही चीज लग गया यहाँ पे ओ। फिर दोस्तों यहाँ पे ह है, सिंगल ह है, यहाँ पे एच हो गया। अ का ध्वनि कहाँ से आया? तो दोस्तों ह में अ का ध्वनि होगा ही होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए लगा दिए और नौ का इंग्लिश एन लगा दिए, आर ओ एच ए एन, रोहन, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो लिखा है एस, तो एस से स हो गया। ए एन से दोस्तों अंग की मात्रा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अंग की मात्रा के लिए ए एन लिखा गया है, तो यहाँ पे वही चीज है दोस्तों। ज है तो जे ए से ज होगा, यहाँ पे देखिए। य का इंग्लिश वाई। अब दोस्तों जैसे क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है, सभी अक्षरों में जब अ का ध्वनि होता है, तो यहाँ पे दोस्तों वाई क्यों, अकेला वाई क्यों? जब हम संजय को पढ़ेंगे तो हमारा उच्चारण कैसे होगा? संजय, संजय, ठीक है, संजय, संजय, ऐसे करेंगे उच्चारण तो आपका गलत होगा उच्चारण। अगर दोस्तों ऐसे उच्चारण होता तब ना दोस्तों हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। जब दोस्तों इसमें य में अ का ध्वनि है ही नहीं है दोस्तों, आ रहा है दोस्तों अ का ध्वनि, तो कैसे दोस्तों हम लोग ए का प्रयोग करेंगे? अगर दोस्तों कोई भी शब्द रहता है, जैसे मान लीजिए कोई भी नाम हो शब्द, अगर दोस्तों लास्ट में मात्रा किसी भी अक्षर में नहीं लगता है, जैसे यहाँ पे देखिए य में ल में नहीं लगा है, तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे
केवल एक ल का इंग्लिश एल होता है तो एल ही लिखेंगे, य का इंग्लिश वाई होता है तो वाई लिखेंगे। अगर ए लगा करके लिखेंगे तो ये हमारा लिखने का तरीका बिल्कुल और बिल्कुल दोस्तों गलत होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या समझे, संजय, बीच में भले मतलब ध्वनि आएगा दोस्तों, लेकिन लास्ट वाले अक्षर में अ का ध्वनि नहीं रहता है, ये खुद दोस्तों उच्चारण करते समय आधा हो जाता है य। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप एक एक चीजों को समझते हुए सीखेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए राहुल है तो RAHUL, राहुल हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो स्वाति है तो आधा सौ के लिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे, ये जो है ना दोस्तों ये गलत है। ठीक है, एस, उसके बाद से WA, स्वा हो गया, TI से ती, स्वाति। अब देखो यहाँ पे लास्ट में दोस्तों तो में हर्षिकार की मात्रा है, तो यहाँ पे हर्षिकार की मात्रा का इंग्लिश होता है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं हर्षिकार की मात्रा यहाँ पे है, और इसका इंग्लिश क्या है, यहाँ पे ई है दोस्तों, यहाँ पे ई है तो यहाँ पे सॉरी दोस्तों आई है, तो यहाँ पे हम लोग आई लिख दिए लास्ट में, है ना। तो एक एक चीजों को आप सीखेंगे ना दोस्तों तभी आपको लिखना पढ़ना आएगा। तो हम लोग सबसे पहले दोस्तों क्या सीखने वाले हैं, इस मात्रा का ज्ञान दोस्तों। इस मात्रा को हम एक बार दोस्तों रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस कराते हैं आपको, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार आप इसको समझ जाते हैं तो आपको दोस्तों यूं चुटकियों में दोस्तों आप लोग एक एक नामों को लिखना पढ़ना सीख जाते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक एक चीजों को, एक एक नामों को कैसे लिखना होता है, यहाँ से शुरुआत से हम लोग एक एक चीजों को आपको मैं यहाँ पे सिखाते चलता हूँ। थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझने में दोस्तों आसानी रहे। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इरेज कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों अ है, अ का मात्रा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अ का ध्वनि सभी अक्षरों में व्यंजन के होता है। यहाँ पे देखिए आ है, आ की मात्रा का सिंबल चिन्ह ऐसे होता है, आ की मात्रा किसी भी अक्षर में लगेगा तो हम लोग दोस्तों ए का प्रयोग करेंगे लिखने में। जैसे यहाँ पे देखिए ए है, और अ के ध्वनि के लिए भी ए का प्रयोग होता है, जैसे आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ई है, ई का मात्रा ऐसे होता है, और ई की मात्रा के लिए हम लोग दोस्तों आई का प्रयोग करते हैं लिखने में। ठीक है, यहाँ पे देखिए बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है, और बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों हम लोग डबल ई लिखते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे ऊ है, छोटा ऊ है, और छोटा ऊ की मात्रा दोस्तों ऐसे होता है, और इस मात्रा का इंग्लिश यू लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, दोनों दोस्तों एक दूसरे से अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक है, दोनों का उच्चारण सेम होता है, थोड़ा सा दोस्तों इधर उधर होता है। जैसे इसका उच्चारण जब हम करेंगे थोड़ा सा बोलेंगे अपने ध्वनि को, और इसको जब उच्चारण करेंगे तो थोड़ा सा हम अपने ध्वनि को खींचते हैं दोस्तों। ठीक है, बस यही फर्क होता है, और इसका इंग्लिश डबल ओ होता है। यहाँ पे देखिए ए है, ए का मात्रा ऐसे होता है, और ए का मात्रा का इंग्लिश ई होता है दोस्तों, क्या होता है, ई होता है। यहाँ पे देखिए ऐ की मात्रा डबल एकले में ऐसे लगा रहेगा अक्षर के किसी भी ऊपर, और इसका इंग्लिश यहाँ पे आप देखिए, याद रखिएगा दोस्तों, एक एक चीज आपके आगे जो है ना बहुत काम की चीज है दोस्तों, ये काम आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आपका है ओ की मात्रा दोस्तों ये है, और ओ की मात्रा का इंग्लिश ये वाला ओ होता है। औ की मात्रा दोस्तों ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर डबल एकले और एक पाई ऐसे लगा रहेगा, और इसका इंग्लिश ए और यू होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए अंग की मात्रा एक बिंदी में होता है, और इसका इंग्लिश ए और एन होता है, कहीं कहीं पे हम लोग ए और एम भी लिखते हैं। जहां पे दोस्तों इस बिंदी का उच्चारण अगर आधा म के रूप में होता है तब हम लोग ए और एम का प्रयोग करते हैं लिखने में। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अह की मात्रा दो विसर्ग में होता है, और इसका दोस्तों हम लोग इंग्लिश लिखते हैं ए और एच। ठीक है दोस्तों, क्या लिखते हैं, ए एच। चलिए अब इस मात्रा को आप लोग समझ गए। अब दोस्तों हम लोग एक चीज और सीखेंगे जो आपको दोस्तों बेसिक चीज होता है। जैसे मैं अभी दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसानी से एक एक चीजों को सिखाया था, बताया था, क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण को, और अ से अह तक स्वर वर्ण को लिख लिख करके बताया था, ताकि आप लोग याद कर ले, उसको पहचान कर ले, ताकि आपको ये सारे चीजों को जब मैं सिखाऊं तो आपको ये ना लगे कि दोस्तों हम ये सीखे ही नहीं है तो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा दोस्तों र, तो र का इंग्लिश क्या होता है आपको मालूम रहेगा, तभी तो आप लोग लिख पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। मात्रा का इंग्लिश अभी मैंने सिखा दिया तो अभी आपको याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे र का इंग्लिश दोस्तों होता है आर। उसके बाद से यहाँ पे देखो औ की मात्रा है, तो औ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, तो औ की मात्रा का इंग्लिश होता है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें दोस्तों होगा
औ की मात्रा यहाँ पे ए यू लिख देंगे इसके बगल में। चलो यहाँ पे लिख दिया हमने ए यू, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे सौ है, तो तालव्य स का इंग्लिश एस एच होता है और इसमें अ का ध्वनि होगा ही होगा। तो यहाँ पे अ के लिए हम ए लिखेंगे, न के लिए एन लिखेंगे। तो ये आपका हो गया रोशन। तो इस प्रकार से आप लोग दोस्तों एक बार आइए अक्षरों को देख लीजिए और आपको मैं दोस्तों बहुत ही आसानी से एक एक चीजों को यहाँ से सिखा दूंगा, ठीक है। आप मेरे पे वादा रखिए दोस्तों, विश्वास रखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको एक एक चीजों को दोस्तों सिखाऊंगा, बहुत सारे नामों को, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग सबसे पहले ये चीजें जो है ना आप लोग बेसिक चीज है, इसको आप लोग एक बार नजर मार लीजिए, 1 मिनट लगेगा, आप लोग इसको देख लीजिए एक बार। देखिए क के लिए के लिखेंगे, ख के लिए के एच, ठीक है, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, अंग के लिए एन जी, च के लिए सी एच, ठ के लिए सी डबल एच, ज के लिए दोस्तों जे, झ के लिए जे एच, य के लिए वाई एन, ट के लिए टी लिखिएगा, ऐसे ठ रहेगा तो टी एच, ड के लिए डी, ढक्कन वाला ढ के लिए डी एच, अड़ के लिए एन, त के लिए टी, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, ऐसे करके आप लोग याद रखिएगा। एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपके जेहन में एक बार और रिपीट हो जाए। जब देखिए एक एक चीजों को दोस्तों आप लोग एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, तो आपको दोस्तों दिमाग में जल्दी से कैच होता है और कैच जब हो जाएगा एक बार तो आपको याद दोस्तों हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। प, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य श। यहाँ पे देखो एस एच से मूर्धा वाला श, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, जी वाई से दोस्तों ज्ञ हो गया। तो ये हो गया आपका दोस्तों व्यंजन वर्ण। क्या हो गया दोस्तों? व्यंजन वर्ण हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों आपका है स्वर वर्ण, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पे देखिए अ का इंग्लिश ए, डबल ए का दोस्तों, डबल ए से आ, आई से हर्ष ई, डबल ई से बड़ा ई, यू से उ, डबल ओ से बड़ा उ, आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग और दोस्तों ए एच से अभिसर अह, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों अक्षर है, इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखेंगे। आप लोग दोस्तों ये पीडीएफ फ्री में लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अपने डाल रखा है, लिंक पे आप क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको सारे पीडीएफ जो है क्लास का मिलता रहे और आप खुद से भी रिवाइज करते रहे दोस्तों। इतना सहूलियत दोस्तों कोई भी नहीं देता है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोग दोस्तों क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में घंटा को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि मेरा जब भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन समय से यूट्यूब भेज दे। सब्सक्राइब किए रहिएगा तभी तो भेजेगा यूट्यूब दोस्तों। अगर आपको डिस्क्रिप्शन चेक करने नहीं आता है, नहीं मालूम है, तो आप लोग दोस्तों इस नंबर पे आप डायरेक्ट दोस्तों मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको 1-2 दिन के अंदर में ऐड कर लूंगा ग्रुप में दोस्तों, मैसेज किए रहोगे तब। चलिए दोस्तों यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक चीजों को यहाँ से हम लोग सीखते हुए चलते हैं ताकि आपको आसानी रहे। ये सारे नामों को हिंदी से इंग्लिश में सिखाऊंगा एक एक चीजों को बता करके, ठीक है, समझा करके। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका जो यहाँ पे खुल रहा है दोस्तों ये है आपका सीखने का दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है राजा, ठीक है, राजा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। देखिए र का इंग्लिश आप जान गए आप लोग, आर होता है। क्या होता है दोस्तों? आर। और आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है? ए होता है। ज का इंग्लिश क्या होता है? जे होता है। आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है? ए होता है। राजा हो गया आपका, यहां से हो गया ना दोस्तों। चलिए यहां पे देखिए आपका हो गया अन। तो यहां पे देखिएगा दोस्तों अन यहां पे है, इसका इंग्लिश यही है दोस्तों। तो यहां पे हम ए और एन लिख देंगे। उसके बाद से क है, क का इंग्लिश क्या होता है? के होता है। एकले की मात्रा है तो इसका इंग्लिश क्या होगा? ई होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ई है तो यही चीज उठा करके यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए, सेम टू सेम लिख दिए हैं, ठीक है। तो आप नहीं समझिएगा कहाँ से हम लिखे हैं, तो यहाँ से लिखे हैं ये इसमें से देख करके। और ये वाला स है तो इस स का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? एस एच, ए एन के ई एस एच, अंकेश। कितना आसान है दोस्तों लिखना, बताइए तो, है कि नहीं है? आप लोग दोस्तों घबरा जाते हैं एक एक चीजों को देख करके। देखिए यहाँ पे रा है तो यहाँ पे र का इंग्लिश क्या होगा? आर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद से आ की मात्रा यहाँ पे है दोस्तों, आ की मात्रा का इंग्लिश क्या है? ए है, यहाँ पे ए लिख दीजिए। ह है तो ह का इंग्लिश एच होता है। उ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा? यहाँ पे देखिए है यू है तो एच के बगल में यू। ल का इंग्लिश क्या होगा? एल होगा। राहुल, राहुल हो गया।
उसके बाद से यहाँ पे देखिए नरेश है, तो यहाँ पे देखिए न है ना, इसमें दोस्तों अ का ध्वनि होगा ही होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एन ए। र है आर लिखिए, एकले की मात्रा है, यहाँ पे देखिए ई है, तो यहाँ पे आर के बगल में ई, एस एच से दोस्तों सौ, एन ए आर ई एस एच, नरेश हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए मुकेश है, तो यहाँ पे एम लिखेंगे, उ की मात्रा के लिए यू, क है तो यहाँ पे के लिखेंगे, एकले की मात्रा है तो ई लिखेंगे, एस एच से सौ, एम यू के ई एस एच, जैसे जैसे मात्रा है, जैसे जैसे अक्षर है, वैसा ही दोस्तों हम लोग एक एक मात्रा का प्रयोग, एक एक अक्षर का इंग्लिश लिखते जा रहे हैं, बैठाते जा रहे हैं दोस्तों, सजा सजा कर। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब दोस्तों बारी आता है, जैसे हिंदी के शब्द है तो हम तो बहुत आसानी से यहाँ पे बैठा बैठा करके एक एक अक्षरों को बैठा दे रहे हैं जगह पे, एक एक के स्थान पे, लेकिन इंग्लिश के शब्द है तो आप उसको डायरेक्टली हिंदी में कैसे समझ पाएंगे। आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करता है इंग्लिश में कुछ लिख करके, तो आप उसको कैसे समझ पाओगी कि क्या लिखा है, क्या मतलब है इसका, क्या अर्थ होगा। तो यहाँ पे आइए मैं आपको उतना ही आसानी से दोस्तों इसको भी सिखा दूंगा। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है एस, तो एस से क्या होता है, ये वाला 100 होता है, तो यहाँ पे वही 100 लिख दीजिए। अब देखिए ए एन है, तो ए एन इसमें दोस्तों खोजिए इंग्लिश में कहा है, यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है ना, तो ए एन से क्या है, अंग की मात्रा है, तो किस पे बैठेगा, 100 पे बैठेगा, ये वाला 100 पे बैठ जाएगा। सन, जे से क्या होता है, ज होता है, ए से क्या होता है, अ का ध्वनि होता है, चाहे आ की मात्रा होता है, चलिए यहाँ पे आ की मात्रा बैठा देते हैं। उसके बाद से य से क्या होता है, वाई से य होता है। अब यहाँ पे पढ़िए संजय, संजय नहीं होता है, संजय होता है, तो यहाँ पे हम गलती क्या किए हैं, जानबूझ करके गलती इसलिए किए हैं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। वो कैसे, तो यहाँ पे देखिए जब आप पढ़िएगा ना इसको, तो संजय, संजय नहीं होता है, संजय होता है। ये दोस्तों ज में अ का ध्वनि रहेगा ए से, तो यहाँ पे आप आ की मात्रा मेरी तरह अगर बैठाते हैं तो आपका लिखने का तरीका गलत होगा। कैसे दोस्तों, क्योंकि ए से अ के ध्वनि भी होता है, मात्रा भी होता है, तो आप लोग कंफ्यूजन कहाँ करते हैं, आपको मतलब दिक्कत कहाँ पे आ जाती है। तो दोस्तों अ से यानी ए से दोस्तों अ का ध्वनि भी होता है और दोस्तों आ की मात्रा भी होता है, तो दोनों में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे लिखे दोस्तों अ के ध्वनि या आ की मात्रा। तो शब्दों को जब आप पढ़िएगा तो यहाँ से आपको खुद ही आ जाएगा दोस्तों, आ की मात्रा नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए उच्चारण करके कोई अर्थ निकल रहा है इस शब्द का, नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या लिखेंगे, ए से दोस्तों अ का ध्वनि लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लेकिन दोस्तों इसमें अ का ध्वनि रहेगा, तो यहाँ पे हम इसको मिटा करके कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसको मिटा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सही शब्द लिख देंगे आराम से। देखिए एस ए एन से दोस्तों हो जाएगा सन, जे ए से हो जाएगा ज, क्योंकि आ की मात्रा बैठा करके देखे हैं शब्द का उच्चारण सही नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे अ का ध्वनि इसमें मिल गया। ठीक है, जब दोनों को आप तोड़िएगा ना तो आधा ज प्लस दोस्तों अ निकलेगा, तो इसीलिए यहाँ पे जे ए से ज हो गया, वाई से दोस्तों य। अब देखिए इसका अर्थ हो गया, किसी लड़का का नाम है संजय, है ना दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है जी, तो जे से लिखेंगे ज, ओ से क्या लिखेंगे, ओ इसमें खोजिए, यहाँ पे देखिए है दोस्तों, ओ से क्या है, ओकले की मात्रा है, तो यहाँ पे वही चीज आप लिख दीजिए ओकले की मात्रा। एस एच से क्या होता है, एस एच से होता है तालव्य स, संयम वाला स, जैसे आप क ख ग में पढ़े हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए ये वाला स। यहाँ पे आई है तो इसमें आपको आई मिल जाएगा, यहाँ पे आई के ऊपर क्या है, ये मात्रा है, तो ये मात्रा इसमें ऐसे बैठ जाएगा। जोशी, सौरभ जोशी को चिंते ही होंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आर से क्या होता है, आर से हो गया दोस्तों र, उसके बाद से ओ से क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए ओकले की मात्रा अभी बैठाया था मैंने ज में, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए ओकले की मात्रा यहाँ पे बैठ गया। एच से क्या होता है, ह होता है। आई से क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ई की मात्रा, तो यहाँ पे ह में ई की मात्रा। टी से क्या होता है, ट होता है। ठीक है दोस्तों, और तो भी होता है, तो इसमें से दोनों में से देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन हो जाता है आपका, आपको कि दोस्तों ट लिखें या त लिखें। तो चलिए हम पहले ट लिख दिए हैं और यहाँ पे त लिख देते हैं। रोहित, रोहित, रोहित नहीं होता है, रोहित तो होता है, तो यहाँ पे क्या चीज बैठेगा तब उच्चारण सही होगा, तो आपका यहाँ पे बैठेगा तो यहाँ से हम हटा देंगे ट को और यहाँ पे बैठा देते हैं तो, तब जा करके यहाँ पे दोस्तों आपका
ये इंग्लिश का हिंदी एक्चुअली दोस्तों सही हुआ। मतलब का अर्थ यहाँ पे निकलने वाला शब्द हो गया, किसी लड़का का नाम है रोहित। उसके बाद से एस ए है, तो यहाँ पे देखिए एस ए से दोस्तों सौ, एम से दोस्तों मौ, डबल ई से यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये वाला मात्रा, तो इसमें मौ में, आर से दोस्तों रॉ, कमीर हो गया। उसके बाद से इसका दोस्तों हिंदी जो है ना आप लोग इसी वीडियो के कमेंट में हमको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों हम यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हिंदी के नामों को, बहुत सारे नामों को मैं आपको लिखना सिखाऊंगा इंग्लिश में दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे बहुत सारा नाम लिखा है, राजन, मोहन, रोहन, अमित, कुमार, पीहू, पूजा, राजा, कुलदीप, साजिया, यानी दोस्तों एक एक मात्रा बहुत लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मिलावटी मात्रा सब देखने को मिलेगा, औ की मात्रा, रेफ की मात्रा, उसके बाद से यहाँ पे देखिए एकले की मात्रा, ओ की मात्रा, अंग की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, यानी करके दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से एक एक चीज यहाँ से समझने को मिलेगा। आप जितना दोस्तों प्रैक्टिस करते हो उतना आप लोग दोस्तों बेहतर होते हो, ठीक हो। जितना बेहतर मतलब जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना आपके लिए सही रहेगा। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और एक एक नामों को सीखेंगे, ये सारे नामों को प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम दोस्तों मात्राओं का ज्ञान हमको अच्छे से हो जाएगा जितना प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए सभी शब्दों को सीखिए। जैसे यहाँ पे देखिए रॉ है तो आर लिखेंगे, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, जौ है तो जे लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। पूरा जौ में अ का ध्वनि है, नौ के लिए एन, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे लिख दिए हम एन। राजन, मौ है तो यहाँ पे लिखेंगे एम, ओकले की मात्रा है ओ, उसके बाद से ह है तो यहाँ पे एच, ए, एन से न। मोहन, अब यहाँ पे देखिए रोहन है तो आर ओ से दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे रो, एच ए से ह, एन से न। अमित है तो ए से अ, मौ है तो एम, हर्ष ई की मात्रा है तो आई, टी से त, अमित। यहाँ पे देखिए कुमार है तो के से क, यू से उ की मात्रा, एम ए से दोस्तों माँ, आर से र, कुमार। पीहू है, पीहू तो यहाँ पे लिखेंगे पी आई से दोस्तों पी, सॉरी दोस्तों यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे डबल ई। उसके बाद से एच यू, यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है लेकिन दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे आप यू भी लिखोगे तो 80% सही होगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप लिखोगे पी, उसके बाद से डबल ई एच डबल ओ, पी हुई आपका 100% सही हुआ, ठीक है। तो आपको क्या सीखना है, बिल्कुल दोस्तों आसानी से सीखना है और अच्छे से सीखना है, ठीक है, सटीक सीखना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सौ है तो एस ए से सौ, ब है तो बी, आई से दोस्तों ई की मात्रा, ठीक है, सौ बी ता, टी ए से दोस्तों ता, सबिता। संजू तो एस ए एन से दोस्तों सन, ज है तो जे से ज, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए दोस्तों डबल ऊ, संजू। आप समझ रहे हैं दोस्तों एक एक शब्दों को लिखना कैसे लिखा जाता है हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए मौ है तो मौ के लिए क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। ऊ की मात्रा के लिए क्या होता है, यू होता है तो यहाँ पे एम के बगल में यू। क के लिए दोस्तों के लिखेंगे, एकले की मात्रा है, एकले की मात्रा का इंग्लिश ई होता है तो यहाँ पे के बगल में ई लिख दीजिए। उसके बाद से यहाँ पे सलजम वाला स है, इसके लिए एस एच, एम यू के ई एस एच, मुकेश हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए शर्मा लिखा है, शर्मा तो यहाँ पे लिखेंगे सौ का इंग्लिश एस एच। उसके बाद से यहाँ पे रेफ की मात्रा, रेफ की मात्रा को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। रेफ की मात्रा तीन तरह से होता है, जैसे यहाँ पे देखिए रेफ की मात्रा जो होता है तीन तरह से होता है। कौन कौन दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए तीन तरह से भाई कौन कौन होता है, तो यहाँ पे देखिए एक तो सबसे पहले किसी भी अक्षर के ऊपर ऐसे लगता है, इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों रेफ की मात्रा, और इसको भी हम लोग बोलते हैं दोस्तों रेफ की मात्रा, और इसको भी बोलते हैं दोस्तों हम लोग रेफ की मात्रा। तीनों रेफी की मात्रा है और इसका इंग्लिश होता है आर, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों किसी भी अक्षर के ऊपर लगेगा और इसका उच्चारण किसी भी अक्षर से पहले होगा, जिस अक्षर पे लगेगा उस अक्षर से पहले होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है यहाँ पे दोस्तों कर्म, तो यहाँ पे देखिए के ए से क, आर से र, एम से म, इस पे दोस्तों मात्रा है म पे, तो हम लोग दोस्तों उच्चारण जब करेंगे कर्म तो यहाँ पे दोस्तों क, उसके बाद से र का यानी रेफ की मात्रा का उच्चारण आएगा, फिर दोस्तों म का। तो इसीलिए दोस्तों जब उच्चारण क के पहले मतलब बाद में आ रहा है दोस्तों, यानी दोस्तों क के बाद जस्ट बाद, तो हम लोग दोस्तों के ए से क लिख करके आर लिखेंगे रेफ की मात्रा के लिए, म के लिए एम, कर्म। अगर दोस्तों आप ऐसे लिखते हो के ए उसके बाद से एम फिर आर, तो ये आपका लिखने का तरीका गलत हो गया। क्यों, क्योंकि जैसे उच्चारण होगा वैसे ही तो हम लोग लिखेंगे, तभी तो सही होगा लिखने का तरीका।
यहाँ पे देखो ये भी दोस्तों रेफ की मात्रा है। ये गोला अक्षर में जितना भी गोला अक्षर होता है, गोला कहने का मतलब है जैसे आपको लिखना होगा ट, उसके बाद से ठ, ठीक है, तो ये सब शब्दों पे अक्षरों पे लगता है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना होगा ट्रक, ट्रक, तो आप कैसे लिखोगे, TRA से दोस्तों ट्र के से क, ट्रक हो गया, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो अगर आपको लिखना होगा इस मात्रा के प्रयोग करने में, तो आप यहाँ पे देखो प्रदीप, तो यहाँ पे हम लिखेंगे PRA से प्र, ठीक है। इस मात्रा के लिए केवल आर होता है, ठीक है, लेकिन इस दोनों मात्रा के लिए, इस मात्रा के लिए और इस मात्रा के लिए आर और ए होता है। तो यहाँ पे देखो डी से द, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी से प, प्रदीप। तो आप लोग समझ गए रेफ की मात्रा 3 तरह से होता है। कौन कौन दोस्तों, तो यहाँ पे आपके सामने है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, तीनों रेफ की मात्रा है। और इसका इंग्लिश क्या होता है आप लोग देख भी लिए। चलिए हम लोग जहां पे थे वहां पे चलते हैं, ताकि दोस्तों यहाँ पे आपको अब समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शर्मा है तो SHA लिख देते हैं यहाँ पे, आर से र, एम ए से मा, शर्मा, ठीक है, शर्मा। तो यहाँ पे एक चीज बताते हैं दोस्तों, शर्मा जब ये रेफ की मात्रा लगेगा ना तो ए बीच में नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों में अ का ध्वनि नहीं आएगा, ये रेफ की मात्रा इसको ले लेगा, ठीक है, उच्चारण शर्मा, शर्मा ऐसे करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SHRMA, शर्मा, ठीक है। अगर आप ए लगा देते हो फिर भी दोस्तों गलत नहीं होगा। आप पहली बार सीख रहे हो तो इतना दोस्तों मतलब अशुद्धि कोई मायने नहीं रखता है सीखने के वक्त में, ठीक है। जब आप धीरे धीरे मतलब आपको आ जाएगा हर एक चीज मतलब पूर्ण तरीका से, तो आप खुद ही गलती नहीं करोगे दोस्तों, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो लिखा है आर्यन, तो यहाँ पे लिखेंगे डबल ए से दोस्तों आ, ठीक है, डबल ए से आ। उसके बाद से यहाँ पे रेफ की मात्रा है, तो यहाँ पे रेफ की मात्रा य से पहले इसका लिख देंगे, यहाँ पे य के लिए वाई और AN से न, आर्यन। अगर दोस्तों आप यहाँ पे सिंगल ए भी लिखते हो ARYAN, तो ये भी आपका लिखने का तरीका सही है, 100% में 100%, ठीक है। यहाँ पे देखो पूजा है तो P और बड़ा ऊ की मात्रा है, तो बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश डबल ओ होता है, तो यहाँ पे P के बगल में डबल ओ, ज का इंग्लिश जे, आ की मात्रा का इंग्लिश ए, तो ये आपका हो गया पूजा। तो दोस्तों यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देंगे। हमारे साथ जुड़ करके इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना है तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को प्लीज यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरा जब भी क्लास आए तो आपके पास हर एक क्लास का दोस्तों नोटिफिकेशन मिले और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग सीखते चलते हैं, ठीक है। सुरेश है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे S, यू से सु, सु, र है तो यहाँ पे आर लिखेंगे, एकले की मात्रा के लिए ई और सौ के लिए दोस्तों SH, सुरेश। राणा है तो RA से दोस्तों रा, ड़ है तो N, आ की मात्रा है तो ए, राणा हो गया। यहाँ पे देखिए प्र आ गया, तो कैसे लिखेंगे PRA से प्र, तो के लिए T, आ की मात्रा के लिए ए, पी से प, प्रताप। उसके बाद से कोमल है, क में उकली की मात्रा है, उकली की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ओ होता है, के से क, उकली की मात्रा के लिए ओ, म है MA, ल है L, कोमल। उसके बाद से यहाँ पे सौरभ है, तो यहाँ पे लिखेंगे S, औ की मात्रा के लिए ए और यू, र है बीच में तो RA से र, भ है तो BH से भ, सौरभ। राज है तो RA से रा, जे से ज, राज, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों लक्ष्मी लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे LA से ल, और ये दोस्तों छ है तो यहाँ पे KSH होगा, और म का इंग्लिश दोस्तों M होगा, बड़ी की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आई लिखेंगे क्योंकि उच्चारण इसका स्लो है, LAKSHMI, लक्ष्मी। अब यहाँ पे देखिए दानिश है, तो यहाँ पे लिखेंगे D, आ की मात्रा के लिए ए, न के लिए N, छोटी की मात्रा के लिए ISH से स, दानिश। अबरार है तो ए से अ, BA से ब, RA से रा, आर से र, यहाँ पे ए भी नहीं लगाइएगा फिर भी दोस्तों 100% में 100% सही है, अबरार। अब अबरार नहीं होता है, अबरार होता है, ठीक है। चलिए अहमद है तो ए से अ, HA से ह, MA से म, D से द, ठीक है। देखिए अ का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। चलिए कुलदीप है तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, कि उ की मात्रा के लिए यू, एल से दोस्तों ल, डी डबल ई से दी, पी से प, कुलदीप। इसमें दो शब्द है, कुलदीप में कुल, दीप, कुलदीप, तो यहाँ पे KUL से कुल, DEEP, कुलदीप। चलिए यहाँ पे देखिए आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए कौशल है, KAU से कौ, SHA से स, L से ल, कौशल। गौरव है तो GAU से गौ, RA से र, B से व, गौरव। और दोस्तों अंकित,
ताजिया, राजिया, ये तीनों शब्दों को आप खुद से दोस्तों पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे और दोस्तों आप खुद से एक एक चीजों को इसको लिखेंगे, ताकि आपको दोस्तों ये जब मैंने सिखाया है बेसिक चीजों को, मात्रा का प्रयोग करना, एक एक चीजों को कंठस्थ जब आपको मैंने सिखा ही दिया है दोस्तों, आपको लिखना आना भी चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग दोस्तों आज के इस वीडियो की मदद से हिंदी नामों को इंग्लिश में कैसे लिखना होता है, कैसे करना होता है, एक एक चीजों को आप सीख गए। इतना नामों को मैंने दोस्तों आपको प्रैक्टिस भी कराया, सिखाया, एक एक मात्रा का इंग्लिश कैसे बैठाएंगे सिलसिलेवार से दोस्तों आपको सिखाया। तो आज की ये क्लास, आज की वीडियो आप सभी को कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे चैनल के दोस्तों हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। के ऑनलाइन शिक्षा भी मेरा ही चैनल है दोस्तों। ये जो वीडियो है दोस्तों आप देख रहे हैं अभी, इसका नाम है, इस चैनल का नाम है हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे। दोस्तों हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊं और अपलोड करूं तो आपके पास दोस्तों यूट्यूब कब भेजेगा नोटिफिकेशन, जब आप लोग मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब किए रहेंगे और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट किए रहेंगे, तभी आपके पास जो है ना यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजता है और आप मेरे क्लास में जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको एक और चीज करना होता है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं और ये सब पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ आपको मैं बिल्कुल फ्री में देता हूँ। जैसे यहाँ पे इतना भी पीडीएफ आप देख रहे हैं दोस्तों, एक एक पीडीएफ आपको मैं बहुत ही अच्छे से सेंड कर देता हूँ। वो कैसे? तो आप जब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दोस्तों डाल रखा है, लिंक पे जैसे क्लिक करोगे आप दोस्तों ज्वाइन हो जाओगे जल्दी से जल्दी, एक क्लिक में दोस्तों। और दोस्तों आपको अगर समझ में नहीं आता है भैया कि डिस्क्रिप्शन कैसे खोले नहीं खोले, बहुत सारे भाई लोग जो है मतलब उतना मोबाइल चलाने नहीं आता है उन लोगों को, बस यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हैं, वीडियो दिख जाता है तो आप पढ़ाई करने लगते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप क्या कीजिएगा, जिनको नहीं समझ है कि डिस्क्रिप्शन कहाँ से है नहीं है भाई, तो आप इस नंबर पे केवल और केवल व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। व्हाट्सएप सभी किसी को आता है चलाना, ठीक है, मैसेज कर लेना। मैसेज कर लोगे तो मैं दोस्तों आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा और दोस्तों आप वहां से भी आप लोग ये सारे पीडीएफ मैं वहां पे डाल देता हूं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। यहाँ तक क्लास को देखे और एक एक चीजों को आप लोग सीखे। तो दोस्तों हिंदी से अंग्रेजी में नाम लिखना कैसे सीखते हैं, यही सारे चीजों की मदद से एक एक चीजों को हम लोग सीख करके स्टेप बाय स्टेप दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दोस्तों मतलब छत पे ही चढ़ना होता है, रूम में जाना होता है दोस्तों, तो हम लोग दोस्तों क्या चीज का सहारा लेते हैं, तो सीढ़ी का लेते हैं या लिफ्ट का लेते हैं। तो एक एक कदम जब आप बढ़ते हैं तब जा करके आप जो है ना किसी मंजिल पे पहुंचते हैं। जैसे हमको छत पे ही चढ़ना होता है तो हम अपने घर के दोस्तों क्या चीज पे चढ़ते हुए जाते हैं, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप दोस्तों सीढ़ी बनाया होता है दोस्तों, बनाया जाता है ताकि हम लोग छत पे चढ़ सके। तो दोस्तों पढ़ाई लिखाई हो या दोस्तों कोई काम काज हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से आप लोग नहीं ध्यान लगाएंगे, तब तक दोस्तों आप लोग नहीं सीख पाएंगे। तो आपको दोस्तों एक एक चीजों को सीखने के लिए दोस्तों आपको कंटिन्यूअसली दोस्तों मेहनत करना होता है, फोकस के साथ दोस्तों देखना होता है। जैसे मैं दोस्तों बताइए अपना आपको सिखाने के लिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दोस्तों कितना बज रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने देखिए 2:10 हो रहा है दोस्तों सुबह का दोस्तों, ठीक है, मतलब रात हो गया, अभी तक मैं सोया भी नहीं हूँ। आंख देख सकते हैं फुलल है दोस्तों, पूरा फूल गया है, जगह है, इसीलिए आपके लिए बहुत सारा मेहनत दोस्तों करना होता है, एक एक पीडीएफ बनाना होता है ताकि आप लोग एक एक चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से आपको मैं समझा सकूं और आप लोग दोस्तों आसानी से एक एक चीजों को सीख सकें। किसके लिए मेहनत होता है भाई, मैं भी जब इतना मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, आप लोग भी दोस्तों मेहनत कीजिए, ध्यान से पढ़िए, पीडीएफ लीजिए, फ्री में दे रहा है दोस्तों, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा जैसे था दोस्तों। और दोस्तों आप लोग दोस्तों इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, जिसको समझ में आता है डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके फ्री में पीडीएफ आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग सभी अपना खास ख्याल रखिए दोस्तों। देखिए नींद जब मतलब आमदी को लगता है ना दोस्तों, तो बोला जाता है कुछ और दोस्तों मतलब निकल जाता है कुछ और, ठीक है, तो तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।